मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे हमें जो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में बताया है। दोज इंडस्ट्रीज वेयर इन मिनरल्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स आर नोन एज द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे हमें बताया कि जिस इंडस्ट्रीज में जो है रॉ मटेरियल की तरह जो है यहाँ पे मिनरल्स वगैरह का यूज़ होता है, उसे जो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। इंडस्ट्रीज सच एज द आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज, कॉपर, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड द इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जैसे जो है यहाँ पे स्टील इंडस्ट्रीज वगैरह जो है, आयरन इंडस्ट्रीज है, एंड उसके बाद एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज है, कॉपर, केमिकल, फर्टिलाइजर, सीमेंट वगैरह जो है, ट्रांसपोर्टेशन के जो व्हीकल्स वगैरह है, इलेक्ट्रिकल गुड्स है, ये सब जो है इंडस्ट्रीज, इन सब में जो है मिनरल्स का यूज़ होता है, इसीलिए इन्हें जो है हम यहाँ पे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे हमें जो लोहा फोलार इंडस्ट्रीज जो है उसके बारे में बताया है। आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री इज द एक्सिस ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हमें बताया कि यह जो इंडस्ट्रीज है यह इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एंड मॉडर्न इंडस्ट्रियल में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इट इज़ कंसिडर टू बी द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे हमें बताया कि इसे जो है हम यहाँ पे इसमें जो है इस बेसिस इंडस्ट्रीज में जो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में इसे कंसिडर करते हैं। मशीन्स एंड द अदर कंस्ट्रक्शंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम इट्स प्रोडक्शंस, दिस कैन बी ऑल्सो कंसिडर टू बी अ की इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे हमें बताया कि मशीन्स एंड अदर जो कंस्ट्रक्शंस वगैरह होता है वह सबका प्रोडक्शन जो है इस इंडस्ट्री में होता है, तो इसे हम जो है की इंडस्ट्री की तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आयरन इज़ अ वेरी ओल्ड इन इंडिया। तो यहाँ पे हमें बताया कि इंडिया में जो है यह बनाने की जो प्रोसेस है यह काफ़ी ओल्ड मानी जाती है। आयरन वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम द इंडिया टू मेक swords इन द Damas। द फर्स्ट फैक्ट्री इन द इंडिया टू प्रोड्यूस आयरन वॉज द एस्टाब्लिश एट पटनावा इन द तमिलनाडु। इट वॉज क्लोज ड्यू टू द सम रीजन्स। तो यहाँ पे हमें बताया कि इंडिया में जो है यहाँ पे दामास में जो है यहाँ पे तलवार बनाने के लिए जो है यहाँ पे से मतलब जो है यह इम्पोर्ट किया जाता था लोहा, एंड उसके बाद में जो है यहाँ पे तमिलनाडु के पटनावा में जो है यह सबसे पहले जो है लोहा की यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो एस्टैब्लिश की थी, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से जो है उसे क्लोज करना पड़ा। ए सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल आयरन वॉज बेस्ड एट द कुल्टी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे जो कुल्टी में एस्टैब्लिश किया गया था एंड वह जो है सक्सेसफुल प्रोडक्शन जो है वह रहा। In 1907 the factory established at the Jamshedpur started producing iron steel on a very large scale. Factories were established at the Berhampur in the West Bengal and the Bhadravati in Karnataka। तो यहाँ पे हमें बताया कि 1907 में जो है जमशेदपुर में जो है यह फैक्ट्री एस्टाब्लिश की गई थी जो काफ़ी लार्ज स्केल पे की गई, एंड उसके बाद में जो है यहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो है बर्नपुर में, एंड उसके बाद कर्नाटक में जो है यहाँ पे भद्रावती में यह जो है एस्टाब्लिश की गई थी। आयरन एंड द स्टील फैक्ट्रीज वर ऑल्सो एस्टाब्लिश्ड इन द भिलाई राउरकेला एट द दुर्गापुर। तो यहाँ पे हमें बताया कि भिलाई राउरकेला दुर्गापुर में जो है वहाँ पे भी एस्टाब्लिश की गई थी। ऑन लार्ज स्केल फैक्ट्रीज वर फाउंडेड एट द बोकारो, विशाखापट्टनम एंड द सलम। आयरन और coal, limestone and the manganese are used as the raw material for the producing iron and steel. A mini steel plant has been found in the हजीरा in गुजरात। तो यहाँ पे हमें बताया कि काफ़ी सारे प्लेसेस पे जो है आयरन इंडस्ट्री जो है एस्टेब्लिश की गई थी, एंड गुजरात में जो है हजीरा के पास जो है वहाँ पे भी यह मिनी स्टील प्लांट जो है वह एस्टेब्लिश किया गया है। The administration of all iron steel factories except Tata is handed over the Steel Authority of the India Limited. SAIL India rank 5th in the world in the iron and the steel productions। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है यह जो है फैक्ट्री एस्टेब्लिश की गई थी, एंड इंडिया जो है यहाँ पे वर्ल्ड में आयरन इंडस्ट्री के प्रोडक्शंस में जो है 5th रैंक पर है। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया सेंटर्स ऑफ द आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। तो यहाँ पे स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री के जो सेंटर है वह आपको यहाँ पे इस मैप में बताए है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज।
आफ्टर आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री एल्यूमिनियम रिफाइनिंग इज अनदर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हमें बताया कि लोहा फौलाद के बाद जो है एल्यूमिनियम रिफाइनिंग की जो इंडस्ट्री है, यानी कि जो एल्यूमिनियम गलाना, यह जो इंडस्ट्री है यह सेकेंड इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री मानी जाती है। दिस मिनरल्स इज लाइट इन वेट, स्ट्रॉन्ग, malleable, smooth conductor of the electricity and rust proof. Bauxite is the एल्यूमिनियम और। तो यहाँ पे हमें बताया कि यह जो मिनरल्स है यह जो है वेट में लाइट है, स्ट्रॉन्ग है, मेलेबल है, स्मूथ है, कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड द रस्ट प्रूफ है। एंड यह जो है बॉक्साइट इज द एल्यूमिनियम और। तो बॉक्साइट जो है यह एल्यूमिनियम की और यानी कि उसकी जो कच्ची धातु है। अदर मिनरल्स आर मिक्सड विद द एल्यूमिनियम विच इज यूजफुल इन द मेकिंग कार्स, रेलवेज, एरोप्लेन्स एंड machines. About 40 to 50% expenses is incurred in the electricity. So this industry is founded where hydroelectricity and bauxite are available easy. तो यहाँ पे हमें बताया कि यहाँ पे जो है इससे जो है यहाँ पे मेकिंग कार्स वगैरह बनाई जाती है। इसका यूज़ जो है एल्यूमिनियम का कार वगैरह बनाने में, रेलवेज में, एरोप्लेन्स, मशीन्स वगैरह बनाने में जो है यहाँ पे एल्यूमिनियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री का यूज़ होता है एल्यूमिनियम का। तो 40 से 50% जितनी जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इसके लिए यूज़ होती है। एंड यहाँ पे हमें बताया जो कि जो है इजीली जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड बॉक्साइट इजीली अवेलेबल हो वहाँ पे यह इंडस्ट्री एस्टैब्लिश की जाती है। फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग एल्यूमिनियम आर एस्टैब्लिश्ड इन द ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला एंड उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो यहाँ पे हमें बताया कि एल्यूमिनियम की जो ये फैक्ट्रीज है यह जो है वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ वगैरह जो है इन सब जगह पे एस्टैब्लिश की गई है। नेक्स्ट इज कॉपर रिफाइनिंग। तो यहाँ पे हमें जो है कॉपर रिफाइनिंग यानी कि जो तांबा होता है उसको गलाने की जो है इंडस्ट्री उसके बारे में बताया गया है। The uses of the copper has increased due to the properties such as the easy conductor of the electricity and it can be mixed with the other minerals easily. तो यहाँ पे हमें बताया कि कॉपर का यूजेस जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जो है कंडक्टर इजीली करने के लिए होता है। एंड उसके बाद में हमें बताया कि इसका यूज़ जो है मिनरल्स में जो है इसका एक जो है यहाँ पे है कि ये सारे मिनरल्स में इजीली मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, इसीलिए इसका जो है काफ़ी यूज़ होता है। कॉपर इज यूजफुल इन द इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री इन मेकिंग ऑफ द रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ऑटोमोबाइल्स, रेडिएशंस, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमें बताया कि कॉपर का यूज़ जो है इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज़ में, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में जो है काफ़ी होता है। फर्स्ट कॉपर रिफाइनिंग यूनिट ऑफ द इंडिया वॉज फाउंडेड बाय द इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ICC एट द घाटशिला इन झारखंड। तो यहाँ पे हमें बताया कि सबसे पहले इसकी जो इंडस्ट्री है वह घाटशिला जो है यहाँ पे झारखंड में घाटशिला में एस्टैब्लिश की गई थी, जो कि इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के नाम से हुई। उसके बाद में है इन 1972 ICC वॉज हैंडेड ओवर टू हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, SCL के हाथ में जो है वह चली गई। बिसाइड्स STL टुडे कॉपर इज द प्रोड्यूस बाय द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। तो यहाँ पे हमें बताएं कि इनके बाद में जो है प्राइवेट सेक्टर जो है वहाँ पे भी जो है कॉपर का यूज़ इजीली जो है कॉपर का प्रोडक्शन होता है। द डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज़ नॉट इनफ सो इट हैज़ टू बी इम्पोर्टेड। तो यहाँ पे हमें बताया कि इसकी जितना हमें ज़रूरत है उतना इसका जो है यहाँ पे प्रोडक्शंस नहीं हो रहा है, इसकी वजह से हम इसे जो है अदर कंट्रीज से वगैरह जो है इम्पोर्ट भी करते हैं। नेक्स्ट केमिकल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे अब हमें जो है केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में बताया है। द पोजिशन ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमें बताया कि इंडिया में जो है केमिकल इंडस्ट्री की पोजीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केमिकल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। तो हमें बताया कि 2 टाइप्स के केमिकल्स है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। पेट्रोकेमिकल इज़ द मेन ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे हमें बताया कि केमिकल इंडस्ट्रीज में जो है पेट्रोकेमिकल यह मेन ऑर्गेनिक होता है। इट इज़ यूज्ड इन द आर्टिफिशियल फाइबर्स, आर्टिफिशियल रबर्स, प्लास्टिक गुड्स, कलर्स, केमिकल एंड इन मेडिसिन। तो यहाँ पे हमें बताया इसका यूज़ जो है आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में, आर्टिफिशियल रबर्स, प्लास्टिक गुड्स, कलर्स, केमिकल्स, मेडिसिन वगैरह में जो है इसका यूज़ होता है। ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री इज द फाउंडेड नियर ऑयल रिफाइनरीज एंड द पेट्रोकेमिकल सेंटर्स। तो यहाँ पे हमें बताया कि ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री जो है यह जो है ऑयल रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल सेंटर्स जो है यह है। इनऑर्गेनिक केमिकल आर यूज्ड इन द
phosphoric acid, nitric acid, salt, soda ash, caustic soda and the chlorine etc. India has an important position in the world in the insecticide industries. Gujarat leads in the industry in the chemical industry. Ahmedabad, Vadodara, Ankleshwar, Bharuch etc. are the major centers of the chemical industry. तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज जो है यह जो है यहाँ पे पेट्रोकेमिकल्स वगैरह की जो है आसपास होते हैं। एंड उसके बाद में हमें यहाँ पे बताया कि इसका यूज़ जो है फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सॉल्ट, सोडा एश, कास्टिक सोडा, क्लोरीन वगैरह का यूज़ जो है वह उसमें उन सब में जो है इसका यूज़ होता है। एंड उसके बाद में बताया है कि इंडिया जो है बाकी की जो यहाँ पे कंट्रीज़ है उनमें जो है यह आगे है इन सब के प्रोडक्शंस में, केमिकल इंडस्ट्री के प्रोडक्शंस में। एंड यहाँ पे हमें बताया कि गुजरात जो है वह इंसेक्टिसाइड इंडस्ट्रीज में जो है पूरे इंडिया में सबसे आगे है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि गुजरात में जो है अहमदाबाद, वडोदरा, अंकलेश्वर, भरूच वगैरह जो है उन सब जगह पे जो है केमिकल इंडस्ट्री के सेंटर्स है। नेक्स्ट है केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। First chemical fertilizer factory of India was established in 1906 and the Ranipat in Tamil Nadu। तो यहाँ पे हमें बताया कि फर्स्ट केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्री जो है इंडिया में 96 में रानीपत में जो है तमिलनाडु में एस्टैब्लिश की गई थी। द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री स्टार्टेड व्हेन द फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टार्टेड इट्स फैक्ट्री इन एट सिंदरी। This factory is centered in the Gujarat, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Punjab and Kerala. In Gujarat, the factories producing the chemical fertilizer are located at the Kalol, Kandla, Hazira, Bharuch, Vadodara, etc. तो यहाँ पे हमें बताया है कि इसकी जो है काफ़ी सारी जो है इंडस्ट्रीज़ वगैरह एस्टैब्लिश की गई है। सिंदरी में इसकी फैक्ट्री एस्टैब्लिश की गई है। एंड उसके बाद में जो है गुजरात में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला वगैरह में जो है इसकी जो है यहाँ पे फैक्ट्री जो है इंडस्ट्रीज़ जो है वह एस्टैब्लिश की गई है। एंड उसके बाद में हमें बताएं कि गुजरात में जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वह इंडस्ट्री कलोल, कंडला, हजीरा, भरूच, वडोदरा वगैरह में जो है उस सब जगह पर यह एस्टैब्लिश की गई है। नेक्स्ट है प्लास्टिक इंडस्ट्री। प्लास्टिक इंडस्ट्री इज ऑल्सो नॉन एज द सनराइज इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हमें बताया है कि प्लास्टिक इंडस्ट्रीज जो है उसे सनराइज इंडस्ट्रीज की तरह से भी जाना जाता है। देयर हैज़ बीन अ कांस्टेंट इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ द प्लास्टिक्स। तो यहाँ पे हमें बताया कि इसके जो है प्लास्टिक के जो रॉ मटेरियल्स है उसकी डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। बिकॉज इट इज़ अ वाटर प्रूफ एंड इट कैन बी फिट इन टू एनी मोड। इट इज़ टू यूज इन द पैकिंग केमिकल्स, टेक्सटाइल, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शंस, व्हीकल्स, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेट्रा। तो हमें बताया है कि यह जो है यह कोई भी रूप में जो है इसको कोई भी आकार में हम जो है ढाल सकते हैं। एंड यह जो है वाटर प्रूफ होते हैं, इसीलिए जो है इसका यूज़ पैकिंग में, केमिकल्स में, टेक्सटाइल में, बिल्डिंग्स में, कंस्ट्रक्शंस वगैरह एंड व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में जो है इसका प्लास्टिक का यूज़ होता है। इम्पोर्टेंट सेंटर्स प्लास्टिक्स आर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, वडोदरा, वापी, कानपुर, कोयम्बतूर एंड चेन्नई। तो यहाँ पे हमें बताया है कि प्लास्टिक इंडस्ट्री के जो मेन जो है यहाँ पे सेंटर्स वो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, वडोदरा, वापी वगैरह जो यह सब उसके मेन सेंटर है। नेक्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हमें जो है सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में बताया है। सीमेंट इज़ इनविटेबल इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द रोड्स, डैम्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमें बताया कि सीमेंट का यूज़ जो है हम रोड्स, डैम वगैरह बनाने में करते हैं। इंडिया रैंक सेकेंड आफ्टर चाइना सीमेंट प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो है चाइना जितना प्रोडक्शंस करता है उसके बाद जो है यहाँ पे सेकेंड रैंक जो है इंडिया का आता है सीमेंट के प्रोडक्शंस में। इट प्रोड्यूस अबाउट द 6% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमें बताया कि वर्ल्ड में जितना प्रोडक्शंस होता है सीमेंट का उसका 6% जितना जो प्रोडक्शन है वह इंडिया में होता है। लाइमस्टोन, कोल, जिप्सम, बॉक्साइट, क्ले एक्सेट्रा आर द रॉ मटेरियल ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे हमें बताया कि लाइमस्टोन, कोल, जिप्सम वगैरह जो है यह सब जो है यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल है। द रॉ मटेरियल एंड द प्रोडक्ट्स हैव मोर वेट, so the cement factories are located where the raw material is available in the abundance and there is a fairly good development of this industry in Gujarat। तो
तो यहाँ पे हमें बताया कि इसका रॉ मटेरियल जो है वह जो है काफ़ी ज़्यादा उसका वेट होता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पे एस्टेब्लिश की जाती है कि जहाँ पर जो है इजीली हमें यह जो रॉ मटेरियल है वहाँ पे मिल सके। एंड गुजरात में भी जो है यह इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की गई है। गुजरात में जो है सीमेंट इंडस्ट्री का काफ़ी अच्छा जो है डेवलपमेंट भी हुआ है।